हेलो दोस्तों, हम जितने भी ब्लॉगर्स हैं सबके दिमाग में एक क्वेश्चन अभी तक अटक रहा है और खटक रहा है। वो ये कि चैट जीपीटी से या फिर किसी भी दूसरे एआई टूल से लिखे हुए आर्टिकल हमें अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने चाहिए या नहीं करने चाहिए ताकि हम गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर सके। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 5 स्टेप में ये बताऊंगा, वो भी लाइव एग्जांपल के साथ, कि अगर हम चैट जीपीटी या किसी भी अन्य एआई टूल से कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो वो गूगल पर रैंक करता है या नहीं करता है। सबसे पहले स्टेप में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो ये चैट जीपीटी या फिर एआई टूल से जो आर्टिकल लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, इसके पीछे हमारा एम क्या होता है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा चैट जीपीटी या किसी दूसरे एआई टूल से लिखा हुआ आर्टिकल रैंक नहीं कर रहा तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। थर्ड स्टेप में ये समझेंगे अगर हम चैट जीपीटी से जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं या किसी भी दूसरे एआई टूल से जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं वो गूगल में अगर रैंक कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और फोर्थ स्टेप में हम समझेंगे कि जो आर्टिकल हमने चैट जीपीटी या किसी दूसरे एआई टूल से लिखा है और गूगल में रैंक भी कर रहा है तो उसको हम कैसे और सही कर सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं। चाहे आप चैट जीपीटी या किसी एआई टूल से ब्लॉगिंग करते हो, कोई आर्टिकल लिखते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद मेहनत करके अपना दिमाग लगा के बहुत ज़्यादा टाइम दे के आप हार्ड वर्क करके अपना आर्टिकल लिखते हो, तो गूगल में कैसे रैंक करें। इसलिए अंत तक ये वीडियो आप लोग जरूर देखें। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो अभी ये बोला कि मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा, तो वो तो आपको बताया नहीं मैंने। डोंट वरी, वीडियो के बीच में इन 5 स्टेप के बीच में मैं आपको लाइव एक वेबसाइट दिखाऊंगा जो हमने चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल का यूज करते हुए उसके ऊपर जितने आर्टिकल्स लिखे हैं उनके द्वारा लिखे हैं और आज के टाइम में वो गूगल में रैंक भी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये हमारा आता है कि हमें चैट जीपीटी या किसी दूसरे एआई टूल का हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इसके पीछे हमारा एम क्या होता है। देखो दोस्तों, जहां तक मुझे समझ में आता है, बी फ्रैंकली मैं आपको बताता हूं, अगर हम ब्लॉगिंग का यूज कर रहे हैं किसी भी ढंग से तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हमें एक कोई ना कोई छोटा सा लालच है। वो पैसों का हो सकता है या फेम का हो सकता है। अगर मान के चलो आप चैट जीपीटी या किसी दूसरे एआई टूल के थ्रू कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो तो हमारा मोटा मोटा इंटेंशन यही होता है कि हमारा कोई भी एफिलिएट लिंक है वहाँ से हम पैसे कमा सके, एड रेवेन्यू से पैसा कमा सके। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट जो है उनका हम प्रचार कर सके, या फिर हम किसी सर्विस इंडस्ट्री में है तो अपने उस ब्लॉगिंग के थ्रू अपने सर्विस आगे कस्टमर तक पहुँचा सके। तो कुल मिला के हमारा यही एम होता है कि हम ऐसे आर्टिकल्स लिखें जिसके द्वारा हम गूगल पे रैंक करें और हमारा आर्टिकल गूगल सर्च पेज पे फर्स्ट पेज पे आए। तो ओवरऑल यही है कि गूगल जो अपना रैंक करवाता है किसी भी आर्टिकल को, अगर वो सबसे बेस्ट लिखा होता है तो ही वो रैंक करवाता है। इसलिए हमारा मेन पॉइंट है कि जो हम चैट जीपीटी या फिर एआई टूल से जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो गूगल पे रैंक करता है या नहीं करता है, तो उससे हमारा क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा यह आता है कि अगर मान के चलो किसी भी वजह से आपने जो आर्टिकल लिखा है चैट जीपीटी के द्वारा या फिर किसी अन्य एआई टूल के द्वारा तो वो गूगल में रैंक क्यों नहीं करता, इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंटों को आपको समझना पड़ेगा। वो पॉइंट कहीं बाहर से नहीं है, वो आपके इंटरनली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको खुद से या अपने ब्लॉगिंग में आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप किस निश के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक मार्केट के ऊपर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, इस टाइप का कोई भी अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से इसका आर्टिकल लिख के गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करूं, इम्पॉसिबल बॉस, इम्पॉसिबल। यानी कि अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू या फिर किसी भी एआई टूल के थ्रू कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो तो आपका निश क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे निश जैसे फाइनेंस के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी निश को आप पकड़ते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर हमारा कोई भी आर्टिकल जो हमने चैट जीपीटी से या फिर किसी दूसरे एआई टूल से लिखा है वो गूगल पे रैंक नहीं कर रहा है तो उसका कारण निश हो सकता है कि जिस निश को हमने सेलेक्ट किया है शायद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसके वजह से वो रैंक नहीं कर रहा है। सेकंड पॉइंट आता है टॉपिक सिलेक्शन।
अब टॉपिक सिलेक्शन में क्यों इस पॉइंट को ले रहा हूँ, इससे पहले हमने निश लिया था। निश में आपने सर्च किया कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, ठीक है, ये एक निश है, ठीक है, फाइनेंस का एक निश है, बहुत हॉट टॉपिक है ये। अब मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक का मेरा मतलब ये है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, गूगल में आप सर्च करोगे वो भी तो आप कभी रैंक नहीं करोगे, स्पेशली जब आपने कोई भी आर्टिकल चैट जीपीटी के थ्रू लिखा है या फिर किसी अन्य एआई टूल के थ्रू लिखा है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर आप उसके पॉइंट के ऊपर कोई भी आर्टिकल लिखते हो तो शायद आप रैंक कर सकते हो, शायद नहीं, डेफिनेटली रैंक कर सकते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये बहुत एक हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। अब उसी स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई छोटा सा कोई आप स्टॉक ले लो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्पाइस जेट, चलो स्पाइस जेट भी बहुत बड़ा है। कोई छोटी सी एक कंपनी है कि ABC कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, अगर आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं डेफिनेटली आप रैंक करोगे। आप ट्राई करके देखना। एक दूसरा एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे कोई ऑटोमोबाइल के ऊपर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, वहीं पे आप मर्सिडीज़ पे लिखो, बेंज पे लिखो, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो शायद आप गूगल पे रैंक नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी टॉपिक के ऊपर आप ये लिखो कि मर्सिडीज़ बेंज के अंदर इस पार्ट के अंदर ये कमी है, इसको लेने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके गूगल पर रैंक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर आपने जो आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर लो कंपटीशन होगा, वो सभी लोग इस चीज़ को कवर नहीं कर रहे होंगे। मर्सिडीज़ का मैंने थोड़ा बड़ा एग्जांपल दे दिया, जैसे छोटी गाड़ियाँ होती है, जैसे मारुति की कोई गाड़ी है, आप उसके ऊपर, आप एक्सप्रेसो एक गाड़ी है उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखते हो और उसके छोटे पॉइंट को कवर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सेम अगर आपका एंटरटेनमेंट के निश के ऊपर आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान के ऊपर या फिर ऋतिक रोशन के ऊपर कोई आर्टिकल लिखते हो तो शायद आप रैंक नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं पे टीवी कास्ट जो होते हैं, जैसे टप्पू है, उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखोगे, उससे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस टाइप का कोई भी करैक्टर लेके आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो शायद आप गूगल पे रैंक कर सको। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है, जब कभी भी आप चैट जीपीटी के थ्रू कोई भी आर्टिकल लिखते तो आप गूगल पे रैंक नहीं करते, क्योंकि आपने जिस टॉपिक के ऊपर भी आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर R&D किया ही नहीं है। जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हो उसका कंपटीशन कितना है, कौन सा टॉपिक को आप कवर कर रहे हो, कौन सा निश है और क्या क्या उसके अंदर इनपुट होना चाहिए, क्या यूज़र की डिमांड है, क्या यूज़र अभी सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको एक प्रॉपर R&D भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं आपको पॉइंट बोलूँ कि जो आपका चैट जीपीटी या फिर एआई टूल से लिखे हुए मतलब आर्टिकल रैंक नहीं करता, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टारगेट ऑडियंस। जब कभी भी हम कोई चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से जो हम आर्टिकल लिखते हैं तो हम सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं मगर टारगेट ऑडियंस को भूल जाते हैं। ये एक हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है और सबसे बड़ी गलती है जब कभी भी हम कोई ब्लॉगिंग लिखते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग लिखते समय हमें अपने टारगेट ऑडियंस का तो खासा ध्यान रखना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से आपका चैट जीपीटी से लिखा हुआ या फिर किसी अन्य एआई टूल से लिखा हुआ आर्टिकल गूगल पर रैंक नहीं कर पाता। और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने कुछ ही टाइम में इस एक्सपीरियंस को देखा है और सीखा है। स्टेप 3 में अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान के चलो जो चैट जीपीटी से कोई भी आप आर्टिकल लिख रहे हो या किसी अन्य एआई टूल से कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, अपने वेबसाइट पे पब्लिश भी कर रहे हो और वो गूगल पे रैंक भी कर रहा है, तो आपको अब क्या करना चाहिए? भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि जो आपने आर्टिकल लिखा है वो भी चैट जीपीटी और एआई टूल की मदद से वो गूगल पे रैंक कर रहा है, फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, ठीक है, टॉप पे नहीं कर रहा, 5वें 6ठे नंबर पे कर रहा है, मगर गूगल पे रैंक कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके अंदर आपने क्या ध्यान रखा होगा या फिर क्या ध्यान रखना चाहिए जिसके वजह से हम चैट जीपीटी के या फिर किसी भी एआई टूल्स के थ्रू जो हम आर्टिकल लिखे वो गूगल पे रैंक करें? सबसे पहला निश। जिस निश को भी आप पकड़ रहे हो उसका निश और उसका जो टॉपिक है वो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है जिसके अंदर बहुत कम से कम कंपटीशन हो, जिसके ऊपर कम से कम आर्टिकल, इसके ऊपर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो जिस टॉपिक के ऊपर जो बहुत लो
कंपटीशन वाला भी कीवर्ड है, उसके ऊपर भी जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपका आर्टिकल लिखने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए। जो चीज़ उस आर्टिकल के लिए या फिर उस कीवर्ड के लिए या उस टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक एक प्रॉपर वे से आपको अपने आर्टिकल में अरेंज करके आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर ये आता है कि जो आप ये ब्लॉग लिख रहे हो, इस ब्लॉग को आप सही तरीके से पब्लिश करो। पब्लिश करने का मतलब यहाँ पे कि जो भी आप इमेज लगा रहे हो, ऑल्ट टैग लगा रहे हो या फिर टैग्स लगा रहे हो या फिर हेडिंग ले रहे हो या कोई भी चीज़, इसका एक प्रॉपर आपको ख्याल रखना है। फोर्थ स्टेप है, जो भी आपने आर्टिकल चैट जीपीटी या एआई टूल के थ्रू लिखा था, अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया था, अब वो गूगल पे रैंक कर रहा है, वो भी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। डजंट मैटर वो कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है, मगर फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? भाई साहब, आप बहुत लकी हो कि आपने चैट जीपीटी के थ्रू आपने कोई भी आर्टिकल लिखा या फिर किसी अन्य एआई टूल के थ्रू आर्टिकल लिखा और गूगल के फर्स्ट पेज पे वो रैंक कर रहा है। बेशक इसके पीछे आपने बहुत अच्छी R&D की है, बहुत अच्छा आपने एफर्ट लगाया, ब्लॉग को भी जब बहुत अच्छे से लिखा होगा तभी वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। अब वो आर्टिकल चैट जीपीटी वाला या किसी अन्य एआई टूल से लिखा हुआ आर्टिकल रैंक कर रहा है, तो अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आपका कोई भी एआई टूल से लिखा हुआ आर्टिकल रैंक करता है और जब गूगल एनालिटिक में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक डेटा शो होता है कि किस कीवर्ड पे कहाँ से कितना ट्रैफिक आया है, कौन से दिन कितना इंप्रेशन आया है, कौन से दिन कितने क्लिक्स आए हैं और किस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक कर रहे हो गूगल के फर्स्ट पेज पे। अब ये आपकी प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि जो भी कीवर्ड से आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट रैंक कर रहा है गूगल के ऊपर, अब उसके अंदर इंप्रूवमेंट करो। इंप्रूवमेंट में आप क्या कर सकते हो? जो भी कीवर्ड है उस कीवर्ड का सही से उसके अंदर प्रॉपर यूज करो। उस कीवर्ड से रेलिवेंट जो भी दूसरे कीवर्ड है उस आर्टिकल के अंदर और ज़्यादा आप उसके अंदर इनपुट करने की कोशिश करो। ये नहीं कि डायरेक्ट हमें सब कुछ डाल देना है, प्रॉपर वे से अगर उसकी गुंजाइश है उनके रेलिवेंट कीवर्ड का तो ही आप उसके अंदर फिट करने की कोशिश करो और अपने आर्टिकल को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करो। और साथ ही साथ ये भी आप कोशिश करो जब वो आर्टिकल आपका गूगल में रैंक करने लगे तो उसके अंदर कुछ लाइव डेटा डालने की कोशिश करो, कुछ फिगर डालने की कोशिश करो, कुछ स्टैटिक्स डालने की कोशिश करो। और उसके अंदर जो यूज़र एक्सपीरियंस आ रहा है, जो गूगल के यूज़र हैं जब वो सर्च कर रहे हैं किसी भी कीवर्ड को, तो उससे रेलिवेंट और कौन कौन से कीवर्ड है उनके ऊपर भी रिसर्च करके आप उसके कुछ डेटा अपने आर्टिकल में इनपुट करो। इससे क्या होगा कि जो आपका चैट जीपीटी के थ्रू जो लिखा हुआ या किसी एआई टूल के थ्रू लिखा हुआ जो आर्टिकल है, आप उसको गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने में मेंटेन कर पाओगे। अदरवाइज हो सकता है कि बहुत जल्दी शायद वहां से वो हट जाए। तो तुक्के वाला चांस मत बनाओ। जब आपका किस्मत इतना अच्छा है कि एआई से लिखा हुआ आर्टिकल आपका गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, तो अब तो थोड़ा बहुत मेहनत बनता ही है। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा, एक वेबसाइट का भी एग्जांपल दूंगा। तो चलिए मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है mrhow.org। ये हमने जो वेबसाइट बनाई थी, बेसिकली जितने हाउस से स्टार्टिंग क्वेश्चन है उनके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। तो ये हमने आर्टिकल्स इसके ऊपर कुछ डाले हैं और जितने भी ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ये बेसिकली सारे चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल के थ्रू लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर करीब मान के चलो 36 मतलब करीब 30 आर्टिकल के आसपास इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो लास्ट आर्टिकल कुछ टाइम पहले जो मैंने 28 जनवरी को इसके ऊपर अपलोड करवाया था, उसके बाद मैंने काम करना छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने कुछ दिन पहले देखा तो मैंने देखा कि इसके अंदर तो अब अच्छा खासा ट्रैफिक गूगल भेजने लगा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम गूगल एनालिटिक पे आते हैं। आप यहाँ पे देखो, इसको मैं पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो, ये रहा mrhow.org। अब यहाँ पे देखोगे तो पहले इसके ऊपर थोड़े बहुत इंप्रेशन आते थे और क्लिक्स भी आते थे, ये देखो। बट सडनली क्या हुआ, इसके ऊपर गूगल ने अपना इंप्रेशन भेजना चालू कर दिया, ये देखो। और आज के टाइम में यहाँ पे अच्छा खासा 230 इंप्रेशन आ रहा है चैट जीपीटी के थ्रू लिखे हुए आर्टिकल को या फिर किसी दूसरे एआई टूल का यूज़ करते हुए जो हमने आर्टिकल लिखा था। और 100% हमारा जो यहाँ पे आर्टिकल है वो हमारा एआई जनरेटेड आर्टिकल ही है। अब देखो यहाँ पे 230 इंप्रेशन, भाई साहब पिछले 3 महीने में 2,268K का इंप्रेशन आ चुका है, 94 क्लिक आ चुका है।
AI से लिखे हुए आर्टिकल के ऊपर अगर ये आपका आउटपुट है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप 1 साल सही से मेहनत कर लो तो भाई साहब आगे चल के आपको ये बूम बूम करवा सकती है। अच्छा, अब देखो इसके ऊपर जो भी आ रहा है कीवर्ड, तो यहाँ पे एक कीवर्ड है इंप्रेशन के ऊपर। मैं एक मैक्सिमम जो आता है वो देखो, यहाँ पे क्या 166 इंप्रेशन है, 3 क्लिक्स है। किस कीवर्ड के ऊपर? व्हाट्सएप बैकअप टू वन ड्राइव। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, जब मैंने 28 जनवरी 2024 को लास्ट आर्टिकल लिखा था, उससे पहले जितने भी वन ड्राइव के रिलेटेड जो आर्टिकल हो सकते थे व्हाट्सएप चैट के लिए, तो मैंने वो सब यहाँ पे लिखने की कोशिश की थी। अगर आप सेकंड पेज पे भी अगर जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे, आई फाउंड आउट करना, इस वेबसाइट पे जाके आप देखना, ये छोटा सा एक मतलब एक केस स्टडी के टाइप में देखो। हाउ टू ट्रांसफर व्हाट्सएप बैकअप फ्रॉम वन ड्राइव टू गूगल ड्राइव, हाउ डू आई स्टॉप व्हाट्सएप फ्रॉम बैकअप अप टू वन ड्राइव। अब उसी में नेक्स्ट जो हमने आर्टिकल लिखा था, ये 2 आर्टिकल हो गए। इसके बाद हमने लिखा था हाउ डू आई सिंक माई वन ड्राइव टू माई मोबाइल ऐप इंस्टेंट। फिर इसके बाद हाउ डू आई ट्रांसफर माई एंटायर वन ड्राइव विद अदर यूज़र। फिर हाउ टू ऑटोमेटिक बैकअप व्हाट्सएप फाइल टू वन ड्राइव। यानी वन ड्राइव को लेके जो भी एक कॉमन क्वेश्चन आ सकता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के, तो हमने उसको कोशिश की है यहाँ पे कवर करने की। तो जब हमने 28 जनवरी को जो लास्ट आर्टिकल डाला और जब हम गूगल एनालिटिक के जब अपने रिपोर्ट पे आए, तो हमने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छा अब इसके ऊपर हो रहा है। फिर हमने क्या किया है, इसके ऊपर से 22 अप्रैल के यानी करीब 3 महीने के बाद से फिर हमने इसके ऊपर अब छोटे छोटे आर्टिकल लिखने चालू कर दिए। ये भी AI जनरेटेड है। अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरे इस वेबसाइट के ऊपर वन ड्राइव के ऊपर थोड़ा सा पकड़ है, तो मैंने क्या किया, जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा था, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे देखो ये हाउ टू शेयर एंटायर वन ड्राइव विद अदर यूज़र, बैकअप व्हाट्सएप टू वन ड्राइव, ठीक है, इस टाइप के जो कीवर्ड्स आए हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, हाउ टू बैकअप व्हाट्सएप टू वन ड्राइव, शेयर एंटायर वन ड्राइव विद अदर यूज़र। यानी ये जो कीवर्ड्स हैं कहीं ना कहीं जो इंप्रेशन बहुत अच्छा इसके ऊपर दे रहे हैं, तो इसको मैंने कोशिश की है, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, जो कि मैंने कल ही लिखा है आर्टिकल, हाउ टू व्हाट्सएप बैकअप टू वन ड्राइव एंड्रॉयड एंड iOS यूज़र। यानी एंड्रॉयड और iOS यूज़र जो भी अपना व्हाट्सएप का जो बैकअप है वन ड्राइव पे लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर हमने एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा इंट्रो दिया है, टेबल है, फिर व्हाट इज़ वन ड्राइव ये भी हमने मेंशन करने की कोशिश की है, बेनिफिट इसके क्या है, कैसे आप वन ड्राइव एंड्रॉयड में ले सकते हो और iOS में कैसे ले सकते हो, दोनों को सेपरेट हमने लिख के दिया है। और इनके साथ कुछ हमने जो पहले के जो वन ड्राइव के आर्टिकल्स है उनको यहाँ पे अपना इंटीग्रेट कर दिया है। और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब कभी भी हम बैकअप लेते हैं iOS के लिए या फिर एंड्रॉयड के लिए, वो भी हमने किया है। एडवांस टेक्निक क्या है उसके बारे में बताया है और बाद में हमने कंक्लूजन लिख दिया है। तो ये भी हमने आर्टिकल लिखा है। मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन के अंदर अब ये भी आर्टिकल रैंक करने लगेगा गूगल के ऊपर। अब हम बात करते हैं, आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया, अब एक चीज़ और, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कीवर्ड है, ये जैसे मान के चलो ये है, ये कीवर्ड कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना इनगिटो मोड ओपन करके आपको ये कीवर्ड गूगल में सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने सर्च किया व्हाट्सएप बैकअप टू वन ड्राइव, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो इस पोजीशन 8th पोजीशन पे हमारा आर्टिकल आ रहा है। ये वाला मैंने प्राइवेट ब्राउज़र के अंदर ओपन किया है, इनकॉग्निटो मोड के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे ये आ रहा है, देखा आपने 8th पोजीशन पे, और होपफुली कि शायद ये थोड़ा और ऊपर आ जाए। तो अब आपने देखा कि गूगल पे जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं चैट जीपीटी के थ्रू या फिर AI जनरेटेड जो आर्टिकल होता है वो भी रैंक करता है। उसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखाया। अब इसके ऊपर मुझे काम करना है कंटिन्यूस, ताकि इसको विदिन 6 मंथ या फिर 1 साल के अंदर अच्छा खासा इसके ऊपर मैं काम करके इसको आगे बढ़ा सकूँ। तो ये मैंने प्रैक्टिकल आपको लाइव दिखाया कि चैट जीपीटी के थ्रू या किसी अन्य AI टूल के थ्रू भी कोई भी आर्टिकल लिखते हो तो वो भी रैंक करता है। अब नंबर आता है स्टेप 5, जो बोनस पॉइंट था, उस पॉइंट को बताने के लिए जब कभी भी आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो, चाहे चैट जीपीटी के थ्रू लिखो या फिर किसी दूसरे अन्य AI टूल के थ्रू लिखो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने हाथों से लिखो, दिमाग लगा के और टाइम कंज्यूम करके उस आर्टिकल को लिखो, तो आपको क्या करना चाहिए। वो बोनस टिप ये है कि जब कभी भी कोई
कोई भी आप आर्टिकल लिखते हो और वो गूगल पे अब रैंक कर रहा है, तो उस आर्टिकल के अंदर बाकी दूसरे आर्टिकल को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, उसके थ्रू दूसरे आर्टिकल पर भी ट्रैफिक लाने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा मनी अर्निंग का भी सेक्शन है। यहाँ पे हमने कुछ टाइम के 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि वीकेंड पे अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये है, हमने 9 पॉइंट बताए, बीच में हमने ये इंटरलिंक कर दिया है, रिकनेक्ट करने की कोशिश की है कि इस आर्टिकल से यूज़र, क्योंकि वो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर कोई भी फाइंड आउट कर रहा है कि वो कुछ ऐसे आर्टिकल मिले जिससे वो एक्स्ट्रा कैश कमा सके, यानी मनी अर्निंग के लिए वो देख रहा है। तो यहाँ पे हमने बीच में इंटरलिंक कर दिया है अपने कुछ अलग आर्टिकल को, जैसे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम अमेजोन इन 2024 एंड हाउ कैन आई अर्न $100 डेली ऑनलाइन इन 24 विद एग्जाम्पल। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो दूसरे आर्टिकल पे आ जाएगा। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आर्टिकल हमारा गूगल पे रैंक कर रहा है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे ट्रैफिक लाने के लिए। आई होप सो वीडियो आपको समझ में आ गया हो। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लेना, और फिर भी कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।